हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वक़ार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन। आज आपके सामने वैक्सीनेशन को ड्यूरिंग पैंडेमिक आप कितना डिले कर सकते हैं, इसके ऊपर अपना वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं पेरेंट्स की, और मैंने इसके ऊपर अपने जो पिछला जो लॉकडाउन लगा था सितंबर और ये वाला, तो इसमें भी मैंने एक अपना वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। बट ये मैंने कहा कि जो लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं, गाइडलाइंस आई हैं कोविड को लेके, उसके ऊपर भी उसके लाइट में मैं आपको बताऊं कि अब वैक्सीनेशन को आप कितना डिले कर सकते हैं। और क्योंकि थर्ड वेव में एक बच्चों का ये जो प्रिडिक्शन आया है कि थर्ड वेव ऑफ कोविड जो कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में संभावित है, हम लोग दुआ करेंगे कि ऐसा ना आए, बट ये है कि अगर आ जाती है तो उसमें हमारे बच्चे कितना तैयार हैं वैक्सीनेशन, अपने रूटीन वैक्सीनेशन करा के। इसलिए मैंने सोचा कि ये मैं अपना नया वीडियो इसमें बनाऊं और आप लोगों को जो लेटेस्ट जानकारी है वो दूं। ठीक है दोस्तों, तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में और जिन बच्चों के घरों में, जिन फैमिलीज़ में बच्चे हैं, उनको शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये अवेयरनेस की जानकारी मिल सके। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बताया है कि पैंडेमिक के दौरान इसेंशियल मेडिकल सर्विसेज जारी रहेंगी और वैक्सीनेशन को इसेंशियल मेडिकल सर्विसेज में रखा गया है। इसलिए वैक्सीनेशन को डिले करने का कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीज़न नहीं है। प्राइमरी वैक्सीनेशंस को बिल्कुल डिले मत कीजिए, उनको सब अपने टाइम पे लगाइए। ज़्यादातर प्राइवेट क्लिनिक्स में डॉक्टर्स ने अपॉइंटमेंट के स्लॉट अलग बनाए हुए हैं। वैक्सीनेशन, बहुत से लोग वैक्सीनेशन ही कर रहे हैं और सिक पेशेंट्स नहीं देख रहे हैं, और अगर जो लोग सिक पेशेंट्स भी देख रहे हैं तो उन्होंने वैक्सीनेशन के स्लॉट्स अलग बनाए हुए हैं। तो आप लोग अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए और जाके वैक्सीनेशन को डिले मत कीजिए और लगवा लीजिए। तो प्राइमरी वैक्सीनेशन जैसे हैं उसमें डिले की गुंजाइश नहीं है। जैसे कोशिश ये कीजिए, और मेरी रिक्वेस्ट है जो मैटरनिटी सेटअप्स भी हैं उनमें, कि जैसे ही बच्चा आपका डिलीवर होता है तो उसको डिस्चार्ज से पहले बीसीजी, हेपेटाइटिस बी और पोलियो ड्रॉप्स ये आप पिला के उसको भेजें, ताकि कुछ लोग हफ्ते बाद बुलाते हैं कि बीसीजी का हमारा डेज ऐसे उस हिसाब से हैं। तो ये सब अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल से ना करके, जब आप बच्चे को डिस्चार्ज करें हॉस्पिटल से 2-3 दिन में, तो उनको बीसीजी, हेपेटाइटिस बी और पोलियो ड्रॉप देके उनको आप बर्थ वाला डोजेज उनको दे के ही भेजें, ताकि अब उसका नेक्स्ट जो डोज होगा वो 6 वीक्स पे ही जाके ड्यू होगा। 6 वीक्स, 10 वीक्स एंड 14 वीक्स पे जाहिर सी बात है आपको पेंटा या हेक्सा लगेगा, और उसके साथ रोटा वायरस और निमोनिया का यानी कि पीसीवी का वैक्सीन लगेगा। इन वैक्सीन्स को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग बिल्कुल डिले ना करें और अपने टाइम में लगाएं। 10 वीक का अगर लग चुका है तो 14 वीक्स वाले में आप मैक्सिमम, अगर हम लोग रिकमेंड करें तो 1 आध हफ्ता आप डिले कर सकते हैं, बट इससे ज़्यादा आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा डिले करेंगे तो वैक्सीन की एफिकेसी, इतना इम्यून रिस्पॉन्स वो अच्छा ट्रिगर नहीं करेगा। इसी तरह से अगर आपको 4 वीक्स और 8 वीक्स, 6 वीक्स और 10 वीक्स लग चुके हैं तो 14 वीक्स को भी आप ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। तो तीनों प्राइमरी वैक्सीनेशन अपने टाइम पे लगाने की कोशिश कीजिए। जहां अवेलेबल हो आप जाके वहां लगवा लीजिए। सपोज हो सकता है कि आप जिस डॉक्टर से लगवाते थे ही माइट बी नॉट वेल, हिज क्लिनिक माइट बी क्लोज, तो अगर आपके शहर में दूसरे डॉक्टर्स लगा रहे हैं तो डोंट वेट कि आपका डॉक्टर आएगा तो वही लगाएगा। आई थिंक कार्ड से वैक्सीनेशन सारे सेम है। कार्ड्स पे यूजुअली डॉक्टर्स स्टिकर भी लगा देते हैं, तो उसको देख के दूसरा डॉक्टर भी आपको वैक्सीनेशन लगा सकता है। अब आते बात 6 महीने की वैक्सीनेशन। 6 महीने पे यूजुअली टाइफाइड अब रिकमेंड कर दिया गया है और 6 महीने पे इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लगा दिया गया है। आज ही पेपर में निकला है कि सारे बच्चों को इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन थर्ड वेव के आने से पहले लगवा दिया जाए। तो ये रिकमेंडेशन मैं सिर्फ पूरी तरह एग्री करता हूँ। पहले इन्फ्लुएंजा को एक ऑप्शनल वैक्सीन में रखा गया था, बट अब क्योंकि पैंडेमिक चल रही है और इसमें इन्फ्लुएंजा और निमोनिया 2 ऐसी बीमारी हैं जो कि बच्चों को प्रिडिस्पोज करती हैं किसी भी इन्फेक्शन के लिए, तो मैं समझता हूँ कि निमोनिया की वैक्सीन सब बच्चों को पैंडेमिक से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए, और इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन भी 6 महीने पे आप टाइफाइड की वैक्सीन के साथ दे दीजिए, और इन्फ्लुएंजा का सेकेंड डोज भी आप 7 to 8 मंथ्स पे लगा दीजिए। तो ये 6 महीने पे हो गया। इसके बाद 9 मंथ्स पे मीजल्स या एमएमआर आपको लगेगा, और उसके साथ फिर 1 साल पे हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन है। हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन और जेई का वैक्सीन, ये दोनों आप 1 साल पे लगना है, जिसमें प्रायोरिटी जेई की वैक्सीन की ज़्यादा है। अगर हम लोग प्रायोरिटी हेपेटाइटिस ए के देखें तो आप इसको चाहें तो थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। ये प्रायोरिटी वैक्सीन में हेपेटाइटिस ए नहीं आती है, बट अगर आप जा ही रहे हैं जेई लगवाने के लिए तो आप इसको लगवा सकते हैं। इसके बाद फिर आता है 15 मंथ्स पे। 15 मंथ्स पे हमारा एमएमआर का बूस्टर है, चिकन पॉक्स है और पीसीवी का बूस्टर है। तो इन सबको भी आप एक साथ लगवा सकते हैं। यूजुअली डॉक्टर्स
कि एक साथ वैक्सीन देने में डॉक्टर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेरेंट्स थोड़ा सा अप्रीहेंसिव होते हैं कि एक साथ 3 वैक्सीन या 2 वैक्सीन नहीं लग सकती, बट मैं समझता हूँ कि ऐसे मौके में जब आपको अपनी विजिट्स को कम करना है और आपको घर से कम बाहर निकलना है तो मल्टीपल वैक्सीन एक वक्त पे लगवाना ही ज़्यादा बेहतर सोल्यूशन है। तो जो भी डॉक्टर आपके सजेस्ट करेंगे आप मल्टीपल वैक्सीन एक शॉट में, एक विजिट में लगवाने की कोशिश कीजिए। 1.5 साल का बूस्टर बहुत ज़रूरी है, इसको भी आप लोग डिले नहीं करेंगे, क्योंकि बूस्टर्स अगर आप डिले करेंगे तो जाहिर सी बात है उसका इम्यून रिस्पांस उतना अच्छा ट्रिगर नहीं होगा। तो डीपीटी का बूस्टर आप 1.5 साल पे लगवाइए और उसमें सारा वो जो आपके पेंटा या आपको जो भी लगना है सारे वैक्सीनेशन जो डीपीटी के हैं वो आप पूरे लगवा लीजिए। 2 साल पे आपके टाइफाइड का बूस्टर है वो ज़रूर आप लगवा सकते हैं। हालांकि अब सिंगल डोज भी टाइफाइड की मानी जा रही है, तो टाइफाइड का सेकेंड डोज ये मैं आप जो 2 साल वाला है उसको आप चाहें तो 1-2 महीना डिले कर सकते हैं। उसमें मैं समझता हूँ कि ये आपकी प्रायोरिटी वैक्सीन में नहीं आ रही है। इसके अलावा फिर आपका जो 4 से 6 साल का जो बूस्टर है, अगर आपका बच्चा 4 साल का है तो आप वेट कर सकते हैं, 6 महीने आप डिले कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पहले 5 साल पे लगता था। 5 साल का है तब भी आप डिले कर सकते हैं, यानी कि 4 से 6 साल के अगर आपका बूस्टर है, सेकंड बूस्टर को प्रायोरिटी वैक्सीन में हम लोग नहीं रख रहे हैं, उसको आप चाहें तो डिले कर सकते हैं। बट अगर बच्चा आपका ऑलरेडी आपने पिछले लॉकडाउन से नहीं लगाया, मेरे पास कई लोग आ रहे हैं कि 5 साल का बच्चा था, उन्होंने सोचा कि हम 6 महीने बाद लगा लेंगे क्योंकि 4 to 6 ईयर्स इसमें लिखा हुआ है, बट अब बच्चा 6 साल भी प्लस हो गया तब भी अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो ये ज्यादती है और ये गलत बात है। क्योंकि 6 साल के बाद अगर आप डिले कर रहे हैं तो फिर उसका सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो जनरेट होना चाहिए था सेकेंड बूस्टर का वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए 4 से 6 साल के बूस्टर को आप 6 साल से प्लस में जाने की नौबत ना आने दीजिए और उसको भी आप बेहतर है कि उसको लगा लीजिए। इसके अलावा जो इमरजेंसी वैक्सीन है, जैसे किसी को डॉग बाइट हो गया है, रेबीज़ का वैक्सीन है, या टिटनस उसको पहले नहीं लगाया और टिटनस का वैक्सीन है, तो जाहिर सी बात है ये वैक्सीन इमरजेंसी की है, इनको आप बिल्कुल डिले नहीं कर सकते। डॉग बाइट है तो आपको एज अर्ली एज पॉसिबल वो वैक्सीन उसके लगाने हैं। जो भी उसका शेड्यूल है 4 डोजेस का, 3 डोजेस का, जो भी आपका डॉक्टर फॉलो करना चाहता है। आपको प्री एक्सपोजर अगर लग चुके हैं तो जाहिर सी बात है सिर्फ 2 लगेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इन वैक्सीन्स को, इमरजेंसी वैक्सीन जिसमें 2 ही कैटेगरी आती हैं फ़िलहाल, आपका रेबीज़ और टिटनस, तो ये आप ज़रूर लगवाइए, इसमें डिले की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा अब सवाल ये आता है कि साहब मेरी फैमिली में जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, मैंने सोचा कि अब जब ये वीडियो मैं बना ही रहा हूँ तो आपके उन क्वेरीज़ का भी जवाब दे दूँ कि भाई अब जैसे बच्चे को कोविड हो गया था, आजकल बहुत से बच्चे सेकेंड वेव में पॉजिटिव हुए हैं, दे वर नॉट वेरी सिक, 2 दिन में फीवर आया, ठीक हो गया, अब उनके वैक्सीनेशन का क्या करना है। तो उसके लिए जो रिकमेंडेड है कि जब बच्चे का क्वारंटीन पीरियड ख़त्म हो जाए तो आप लगा सकते हैं। एडल्ट्स के लिए भी ये है कि आपका जब 4 to 4 वीक्स मिनिमम, गवर्नमेंट की भी रिकमेंडेशन है कि 4 हफ्ते के बाद, निगेटिव होने के 4 हफ्ते के बाद आप वैक्सीन लगा सकते हैं। ये मैं कोविड वैक्सीन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ रूटीन वैक्सीनेशंस की, कि जो बच्चों में लगती हैं कि बच्चा अगर आपका कोविड पॉजिटिव हो गया था तो जाहिर सी बात है आपने 2 हफ्ते के बाद क्वारंटीन पीरियड उसका ख़त्म हो गया है और वो अब हेल्दी है, उसको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो आप इवन 2 हफ्ते के बाद भी बच्चे के वैक्सीनेशन जो उसके रूटीन अगर डिले हो रहे हैं तो लगवा सकते हैं। मैक्सिमम अगर आप वेट करना चाहते हैं, बहुत से डॉक्टर्स ने 4 हफ्ते का एक विंडो पीरियड रखा है कि कोविड निगेटिव होने के बाद हम उसको, हालांकि अब कोविड निगेटिव टेस्ट कराने का भी ICMR का रिकमेंडेशन है कि आपका एक बार सिम्टम आपके ठीक हो गए तो यू डोंट हैव टू गो फॉर ए RT-PCR टेस्ट टू डिक्लेयर योरसेल्फ कि आप निगेटिव हो चुके हैं। आप अगर आप ठीक हैं, एसिम्टोमेटिक हैं, तो 2 हफ्ते के बाद आप आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं। तो 2+2 अगर आप मान लें तो मैक्सिमम 4 हफ्ते तक आप डिले कर सकते हैं। ये मेरा अपना नज़रिया है अगर आप डिले करना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर हो सकता है कि बच्चा ठीक हो गया हो बट घर में पेरेंट्स की अभी इलनेस चल रही हो, तो ऐसे में आप मैक्सिमम 4 वीक्स तक वेट करिए। बट उसके अलावा फिर अपने अगर आपके प्राइमरी वैक्सीनेशन है तो उसको डिले बिल्कुल मत कीजिए। यही मेरा कहना था। कोविड वैक्सीन के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट जो कॉमन क्वेश्चन है कि लैक्टेटिंग मदर है, कोविड वैक्सीन लगा सकती है कि नहीं लगा सकती, यस लैक्टेटिंग मदर्स कोविड वैक्सीन लगा सकती है। तो ये मेरे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन थे कोविड वैक्सीन को डिले करने के लिए। निमोनिया वैक्सीन जो PCV वैक्सीन है उसके बारे में मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहूँगा कि जो PCV 13 है वो 2 साल से ऊपर के बच्चों में रिकमेंडेड है। तो पैंडेमिक की जो 3rd वेव आने की जो संभावनाएं हैं, इसके लिए मेरा जो पर्सनल रिकमेंडेशन है कि 3rd वेव से पहले आप इन्फ्लुएंजा वैक्सीन तो लगवा ही रहे हैं। ज़्यादातर आज पेपर में निकला है तो मेरे पास काफ़ी लोग इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवाने आए। यस आई एग्री, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के साथ साथ मैं समझता हूँ कि PCV का 2 साल से अगर आपका ज़्यादा का बच्चा है और उसको प्राइमरी वैक्सीनेशंस यानी कि आपके जो 6 वीक्स, 10 वीक्स और 14 वीक्स पे और नहीं लगे थे, अगर उसको मान लीजिए PCV,
तो और 2 साल से ऊपर का आपका बच्चा है तो एक डोज उनके लिए रिकमेंडेड है कि आप एक डोज PCV13 का उन बच्चों को ज़रूर लगा दिए, चाहे वो इवन एडल्ट्स भी हों तो भी लगवा सकते हैं, क्योंकि ये वैक्सीन बड़ों में भी रिकमेंडेड है, ठीक है ना। तो PCV मैं समझता हूँ कि एक ऐसी PCV13 इज़ वन वैक्सीन जो ज़्यादातर लोग इवन एडोलेसेंट चाहें और एडल्ट चाहें और 2 साल से प्लस का बच्चा चाहे तो एक डोज इस पेंडेमिक की थर्ड वेव आने से पहले लगवा लें। ऑब्वियसली ये प्रिवेंटिव डोज है और ये आपको आगे के लिए प्रिवेंशन निमोनिया के लिए देगी, बट आपके बच्चे की जितनी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी उतने ही आप तेज़ी से इस पेंडेमिक से लड़ने में आप कामयाब होंगे और आपका बच्चा भी कामयाब होगा। ठीक है दोस्तों, तो अच्छा न्यूट्रिशन रखिए, अच्छी डाइट रखिए, इम्यूनी बूस्टर्स जो दवाएं हैं, जिंक है, विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन सी, ये सब रेगुलर लेते रहिए, अपनी पॉजिटिव फ्रेम में रहिए, निगेटिविटी से दूर रहिए और अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और वैक्सीनेशन, एडल्ट्स के लिए मैं बता रहा हूँ कि वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाइए जब आपको स्लॉट मिलता है। फिजिकल डिस्टेंसिंग और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है और मास्क आपको पहनना है। यही सब चीज़ें से मिलके हम लोग को इस पैंडेमिक से लड़ना है। तो मैं समझता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल साबित होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।